नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों फलौदी जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो क्लास का पार्ट नंबर है वो है दोस्तों 10 है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है फलौदी जिला किन किन जिलों से बनाया गया है। दोस्तों प्रश्न है कि फलौदी जिला है ये कौन से किन किन जिलों से बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर बीकानेर, बी जोधपुर जैसलमेर, सी जोधपुर नागौर और डी है जोधपुर बाड़मेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर जैसलमेर से क्या दोस्तों फलौदी जिला है ये बनाया गया दोस्तों। इनको अलग करके ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको दोस्तों याद रखना है जैसलमेर की जो एक तहसील है नोक तहसील, कौन सी तहसील है नोक तहसील का आधा भाग इसमें मिलाया गया है, ये आपको याद रखना है। और फलौदी जिले के अंदर आप किसी तहसील पूछे क्योंकि न्यू जिला है तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं, नया प्रश्न बनेंगे कि फलौदी जिले की कितनी तहसीलें हैं। तो फलौदी जिले के अंदर 8 तहसीलें हैं। और फलौदी जिला है वो दोस्तों जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। फलौदी जिला किसके अंतर्गत आता है तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों फलौदी जिला वर्तमान में किस संभाग में स्थित है। दोस्तों प्रश्न है कि फलौदी जिला है ये वर्तमान में किस संभाग में स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर संभाग में स्थित है। दोस्तों फलौदी जिला है वो वर्तमान में जोधपुर संभाग में स्थित या अंतर्गत आता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ इस प्रश्न के अंदर जो वर्तमान के अंदर राजस्थान में संभागों की संख्या वो कितनी है 7 संभाग है। और जिलों की संख्या पूछे वो है 41 जिले, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है ऊंट के लिए प्रसिद्ध गोमठ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ऊंट के लिए जो प्रसिद्ध गोमठ है ये कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों फलौदी, बी हो जाएगा जोधपुर, सी हो जाएगा पाली और डी हो जाएगा दोस्तों नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फलौदी जिले के अंदर क्या दोस्तों गोमठ है वो स्थित है, ऊंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रश्न और याद रखना है, यहाँ पे क्या दोस्तों खिंचन गांव में क्या कुंजा पक्षी स्वर दिखाते हैं। दोस्तों फलौदी जिले के अंदर एक गांव है, कौन सा है खिंचन गांव है। फलौदी जिले के अंदर एक गांव है खिंचन गांव, यहाँ पर क्या दोस्तों सर्वाधिक क्या है दोस्तों क्रुंजा पक्षी वो आता है। तो इनके लिए क्या क्रुंजा पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा दोस्तों फलौदी के अंदर खिंचन गांव है, ये भी आपको याद रखना, प्रश्न आ सकता है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्या है क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या दोस्तों आपको रोजाना न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है पाबूजी का जन्म स्थान कोल्लू मंडल किस जिले में स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आने वाला है। ये प्रश्न क्या है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि पाबूजी का जो जन्म स्थान है कोल्लू मंडल ये कौन से जिले में स्थित है, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी फलौदी, सी जैसलमेर और डी है पाली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फलौदी जिले के अंदर क्या दोस्तों पाबूजी का जो जन्म स्थान है कोल्लू मंडल ये स्थित है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों आपसे पाबूजी का जो उपनाम पूछे कि बाबूजी के उपनाम कौन से हैं तो उसमें अलग अलग आ जाएगा, एक उपनाम आ जाएगा। जैसे बाबूजी का उपनाम आपको बता देता हूँ ऊंटों का देवता, ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों बाबूजी। फिर क्या दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, प्लेंग रक्षक देवता है, हाड़ फाड़ के देवता है और गायों के मुक्तिदाता है। इनमें से दोस्तों देखो ऑप्शन आएगा ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता आ जाएगा एक ऑप्शन ऊंटों के देवता। और 3 ऑप्शन क्या है दोस्तों अलग अलग दे देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबूजी का जो उपनाम है वो कौन से, तो आपको राइट आंसर क्या करना है दोस्तों ऊंटों के देवता करना है। या ऑप्शन लक्ष्मण का अवतार भी आ सकता है, प्लेंग रक्षक देवता भी आ सकता है, हाड़ फाड़ के देवता भी आ सकते हैं और गायों के मुक्तिदाता भी आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और बाबूजी के जो गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु दोस्तों बाबूजी के गुरु थे वो थे समर्थ भारती थे, समर्थ भारती। बाबूजी के जो गुरु थे वो कौन थे, तो समर्थ भारती थे, ये भी आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है अड़बुजी का मिंद्र स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो अड़बुजी का मिंद्र है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा लोहावट, बी है गटियावली, सी है देचू और डी है बेंगटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंगटी में क्या दोस्तों अड़बुजी का मिंद्र स्थित है। और बेंगटी है दोस्तों फलौदी जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे है फलौदी जिले के अंदर क्या दोस्तों बेंगटी स्थित है। और दोस्तों अड़बुजी के जो गुरु थे वो कौन थे, तो बालीनाथ थे। अड़बुजी के गुरु पूछे आपसे तो वो थे बालीनाथ है। और इनका जो अड़बुजी का मेला लगता है ये बढ़ता है चैत्र
वह भाद्रपद महीने में बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र व भाद्रपद महीने के अंदर क्या दोस्तों अड़बू जी का मेला लगता है या बढ़ता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। और इनका मंदिर है बेंगटी के अंदर, जो यहाँ पे हाल के जो हाल में कहाँ पे है दोस्तों? फलौदी जिले के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है? गिद्ध प्रजनन के लिए विख्यात है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको इतना है, जो गिद्ध प्रजनन के लिए विख्यात है वो कौन सा गांव, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा खिंचन, बी आऊ, सी बापणी और डी है फलौदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खिंचन। क्या दोस्तों गिद्ध प्रजनन के लिए विख्यात है, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? अड़बूजी का वाहन है। दोस्तों इस प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, जो अड़बूजी का वाहन है ये कौन सा, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सियार, बी बकरा, सी गधा और डी है कुत्ता। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सियार है। दोस्तों अड़बूजी का जो वाहन है वो कौन सा है? तो सियार है। और दोस्तों अड़बूजी के जो पिता थे वो कौन थे? तो मेहाजी थे, मेहाजी सांकला थे, मेहाजी सांकला थे। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? अड़बू जी के माता का नाम था सौभ्या देवी। क्या था? सौभ्या देवी था। और इनके मंदिर में जो पूजा होती है वो किसको होती है दोस्तों? छकड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनके मंदिर के अंदर, अड़बू जी के मंदिर के अंदर पूजा होती है वो होती है छकड़ा गाड़ी, या किसकी होती है दोस्तों? या बैलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी को क्या है दोस्तों? बैलगाड़ी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बैलगाड़ी की पूजा होती है इनके मंदिर में, बैलगाड़ी की या छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है? राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला में स्थित है, बड़ला स्थित है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला में स्थित है, परंतु बड़ला गांव है, मान लो गांव है, ये बड़ला कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आऊ, बी देचू, सी बाप और डी है फरोदी। मतलब बड़ला गांव है और ये कौन सी तहसील के अंदर आता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाप है। तहसील के अंदर क्या दोस्तों बड़ला गाँव आता है, और यहाँ पे क्या दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, इस तरह ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? फलौदी जिला कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करता है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो फलौदी जिला है ये कितनों जिलों की सीमाएं स्पर्श करता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 4, बी 5, सी 7 और डी है 8। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 जिलों की क्या सीमा स्पर्श करता है, ये आपको याद रखना है। आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है दोस्तों किन किन जिलों की सीमा स्पर्श करता है। 4 जिलों की सीमा बताना है, उन 4 जिलों के आपको कमेंट के अंदर नाम बताना है दोस्तों। एक का मैं आपको नाम देता हूँ जैसलमेर, और तीनों के आपको नाम बताने कौन कौन से वे 3 जिले हैं, जरूर बताएं दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है? निम्न में से किस जिले की सीमा फलौदी से स्पर्श नहीं करती? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा जिला है जिसकी सीमा क्या है दोस्तों फलौदी जिले से स्पर्श नहीं करती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी जोधपुर, बी सी बीकानेर और ये है डिडवाना कुचामन। यहाँ पे कुचामन आएगा दोस्तों, कुमानन नहीं है, कुचामन आएगा, कुचा आएगा मार जाएगा कुचामन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिडवाना कुचामन की दोस्तों सीमा नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे फलौदी मानो, यहाँ पे डीडवाना कुचामन, यहाँ पे नागौर आ जाता है, नागौर की सीमा लग जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है? फलौदी की स्थापना सिद्धकला के द्वारा कब की गई? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि फलौदी की स्थापना ये सिद्धकला के द्वारा कब की गई थी, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1475 ईस्वी, बी है 1515 ईस्वी, सी है 1631 ईस्वी और डी क्या दोस्तों 1500 1751 ईस्वी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1515 ईस्वी में क्या दोस्तों फलौदी की स्थापना सिद्धकला के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? प्रवासी पंछी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रवासी पंछी ऊर्जा के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है क्षेत्र है ये कौन सा, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा फलौदी, बी बाप, सी देचू और डी है खिंचन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खिंचन गांव है, जो क्या है दोस्तों प्रवासी पंछी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या दोस्तों कुर्जा व गिद्ध प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी क्या है दोस्तों गिद्ध कुर्जा व गिद्ध प्रजनन हेतु क्या है दोस्तों ये गांव ये क्या है प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये फलौदी जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है? बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जोधपुर, बी फलौदी, सी जैसलमेर और डी है नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा फलौदी जिले के अंदर क्या दोस्तों बिथड़ी पवन ऊर्जा है परियोजना ये स्थित है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है?
करणी माता की जन्मस्थली है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि करणी माता की जो जन्मस्थली है, जो जन्म होता है, वह स्थान कौन सा था? तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा खिंचन, बी बाप, सी साप और डी का दोस्तों लोहावट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा वो क्या जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वाप था। दोस्तों क्या करणी माता की जन्मस्थली कौन सा है? तो स्वाप गाँव था, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म क्या है दोस्तों? विक्रम संवत 1444 है, या आपको ईस्वी से तो 1387 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और करणी माता ने क्या दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, आपको याद रखना दोस्तों। करणी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी थी? आपसे पूछा जाए कि करणी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी थी, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ये अभी आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? करणी माता के बचपन का नाम। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि करणी माता के जो बचपन का नाम है ये कौन सा, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रिद्धिबाई, बी सीधीबाई, सी करनीबाई, सा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिद्धिबाई था। दोस्तों करणी माता के बचपन का जो नाम था वो क्या था? रिद्धिबाई था। और करणी माता का जो मेला बढ़ता है, कोई मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो देश के बीकानेर के अंदर क्या दोस्तों करणी माता का मेला लगता है। और करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको काबा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? गिद्ध संरक्षण के लिए फरोदी में रेस्क्यू सेंटर कब स्थापित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि गिद्ध संरक्षण के लिए जो फरोदी जिले में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया था, ये किस सन को कब किस वर्ष को स्थापित किया गया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 2010, बी 2011, सी 2012 और डी 2013। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2011 में क्या दोस्तों गिद्ध संरक्षण के लिए फरोदी जिले में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया था 2011 के अंदर। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो बड़ला सोलर पार्क है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बाप, बी घड़ियाली, सी है आओ और डी है देचू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बाप तहसील के अंदर क्या दोस्तों बड़ला सोलर पार्क है, वो स्थिति आपको याद रखना है। और बाप कहाँ पे है? तो फलोदी जिले के अंदर स्थिति, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है? पाबू जी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आने वाला है कि पाबू जी के मंदिर में जो नृत्य किया जाता है ये कौन सा नृत्य किया जाता है, आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा कच्ची घोड़ी, बी थाली, सी गौरी ओडी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा थाली नृत्य किया जाता है बाबू जी के मंदिर में, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है? फलोदी राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दोस्तों प्रश्न में आपको ये बताना है कि फलोदी है ये राजस्थान किस भाग में आता है। मतलब ये देखो ये राजस्थान है, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहाँ पे मतलब बताया आपको ये जो फलोदी है ये राजस्थान के किस भाग में, मतलब उत्तर में है या दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में। तो जो आपको क्वेश्चन एक जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा दक्षिण, सी हो जाएगा क्या दोस्तों पूर्व और डी क्या दोस्तों पश्चिम। तो फलोदी वो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ थोड़ी सीमा लगती है, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ फलोदी की सीमा लगती है यहाँ पे है दोस्तों। तो फलोदी किस भाग में हुआ? पश्चिम दिशा में हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर करना होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम भाग के अंदर क्या दोस्तों फलोदी है वो राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है, आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रदेश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कहाँ है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रदेश का जो पहला कोयला आधारित बिजली घर है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा फरोदी, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरोदी के अंदर क्या दोस्तों प्रदेश का पहला कोयला आधारित बिजली घर है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो फर्ज बनता है कि क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों BSTC है, PTT है, राजस्थान पुलिस है, जेल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या क्या दोस्तों राजस्थान किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहा है तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है दोस्तों संजू एस क्लासेज और इस क्लास को जरूर शेयर करें। हम रोजाना क्या दोस्तों 4 क्लास डालते हैं, 2 क्लास डालते हैं दोस्तों न्यू राजस्थान जीके की क्लास की और 2 क्लास डालते हैं हमें दोस्तों जो पुराने प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी करते हैं और क्यूज भी डालते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल खोल के पोस्ट में देखोगे तो वहाँ पर हम क्या दोस्तों रोजाना 2 क्यूज डालते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की और नीचे उनके एग्जाम्पल भी देते हैं, तो उनका जरूर फायदा होगा, आपका जरूर फायदा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और बहन भाइयों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।